नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में चर्चित बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसा और मस्जिद को पुलिस ध्वस्त करने के लिए गई थी। इससे नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद बनभूलपुरा में कई हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने को भी जलाकर राख करने की कोशिश की, और क्योंकि उसे पूरी तरीके से आग की हवाले किया गया। आग लगने पर पुलिस कर्मियों ने किसी तरह थाने से भागकर अपनी जान बचाई। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया गया है कि मीडिया कर्मियों के दर्जनों वाहन पेट्रोल बम से जला दिए गए। ये मंजर काफी भयावह रहा, लोग सहमी हुए हैं। अब एक सवाल जो इस वक्त कई लोगों के मन में है कि वाकई में जिस मदरसे और मस्जिद को नगर निगम ने जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया था वो अवैध थी। आइए इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का आदेश जानते हैं। बनभूलपुरा इलाके के लिए पिछले साल रेलवे की भूमि पर बसी 50,000 की आबादी वाली बस्ती को खाली करने का उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था। पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए अपनी पूरी तैयारी भी कर ली थी। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है। मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। हाई कोर्ट में मस्जिद ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका की गई थी। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने इस पीठ की अध्यक्षता की थी और वो एकल पीठ थी, जिसमें याचिकाकर्ता साफिया मलिक और अन्य को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट की तरफ से मस्जिद पक्ष को कोई राहत नहीं मिलने पर मस्जिद मदरसे पर नगर निगम की ओर से विध्वंस की कार्रवाई शुरू की गई। इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को तय की गई है। दायर याचिका में याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके पास साल 1937 की लीज है, जो मालिक परिवार से मिली है। सरकार इसमें कब्जा नहीं ले सकती। वहीं नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में मदरसे को अवैध बताते करने को कहा गया। वहीं इस पूरी मामले पर जब हिंसा भड़की तो उसके बाद यहाँ हल्द्वानी के डीएम का बड़ा बयान सामने आया है। इसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए इस वीडियो में। समझदारी से शांतिपूर्वक बिना एक्सेस फोर्स को यूज करे हुए उसको भी कंट्रोल किया गया। उसके बाद जब थाने का घेराव किया गया और थाने में ऑफिसर्स फंस गए तो फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ जो ऑफिसर्स थे उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए पड़ी। अदरवाइज एंटायर बनभूलपुर भी घटनाक्रम हुआ, वहां किसी भी प्रकार की फायरिंग या अन्य किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये प्रिपरेशन थी, ये मैं प्रिपरेशन आपको बता रही हूं। अगर ये प्रिपरेशन नहीं होती तो पत्थरों के अटैक के वक्त ही हम जो है इस स्थिति में नहीं होते कि उसके बाद हम कंट्रोल कर पाए। तो कंट्रोल किया गया, इसका मतलब प्रिपरेशन थी। घायलों की संख्या क्या है, कैजुअलिटी क्या है और अभी हालात क्या है? बनाया ही नहीं गया मैडम, घायलों की संख्या आउटर पैरामीटर के बारे में सोचा ही नहीं गया कि बाहर से भी लोग आ सकते हैं, बाहर से भी अटैक हो सकता है। इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया? इस बारे में बिल्कुल सोचा गया और आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे कि आउटर पैरामीटर्स में किसी भी प्रकार का एक व्यक्ति को भी एक भी खरोंच नहीं लगी, एक भी व्यक्ति आया नहीं, घुसा नहीं। इसकी प्रिपरेशन करी गई थी, इसका ध्यान रखा गया था, इसको कंट्रोल किया गया था। अगर ये फेलियर माना जाता उस कंडीशन में जब बाहर से आउटर एरिया से बड़ा मॉब हल्द्वानी के अंदर एंटर करता, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कंट्रोल किया गया, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन करी गई।